मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले में बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 1518 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और एक बगिया मां के नाम परियोजना की घोषणा भी की। मौका था 90 दिन तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन का। यहाँ समापन के साथ साथ वाटरशेड सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन से की और फिर जलदूतों व जल सखियों पर पुष्प वर्षा भी की। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि आज का कार्यक्रम अद्वितीय है। जल संरचनाओं के माध्यम से परमात्मा ने हमें प्रसाद दिया है। यह सबको बांटने के लिए है। हमारी सरकार ने गुड़ी पाड़वा यानी 30 मार्च से शुरू करके 30 जून तक 2,39,000 जलदूत बनाए। उनके बलबूते गांव-गांव के अंदर अद्वितीय अभियान चलाया गया। जलगंगा संवर्धन अभियान समापन समारोह एवं वाटरशेड सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए संदेश का वाचन भी किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर जिले में दर्ज की गई एफआईआर को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह उनके समर्थन में उतर आए हैं। पीसीसी में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जयवर्धन सिंह ने मामले को फर्जी बताया और अशोकनगर के एसपी और मुंगावली थाना के टीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 7 जुलाई तक एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो 8 जुलाई को पूरी कांग्रेस अशोकनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देगी। एमपी में 2 दिन बाद भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। निर्वाचन अधिकारी विवेक सेजवलकर ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रदेश चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई की शाम 4 बजे भोपाल पहुंच रहे हैं। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में अति बारिश या भारी बारिश की चेतावनी दी है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में सिस्टम का असर कम देखने को मिल सकता है, लेकिन ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर, भोपाल, रीवा और शहडोल संभाग में असर ज्यादा रहेगा। मंगलवार को ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, मंडला, बालाघाट, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगले 24 घंटे में यहाँ 8 इंच तक बारिश हो सकती है। श्योपुर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, शाहजहांपुर, देवास, खरगोन, खंडवा, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, सतना, मैहर, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सिधी और सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि छात्रों को उनका हक दें। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, विपक्ष होने के नाते वे सरकार को याद दिलाते रहेंगे। राजधानी भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी को लेकर मामला गर्मा गया है। दरअसल निजी कॉलेजों की लिस्ट ऑनलाइन अपडेट करने के बाद यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऐसे में बीयू की ओर से भोपाल के 20 निजी कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। वहीं प्रदेश भर के बीयू से संबद्ध 45 निजी कॉलेजों द्वारा किए जा रहे फैकल्टी फर्जीवाड़े से उनकी संबद्धता समाप्त भी की जा सकती है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निजी कॉलेज में स्टाफ फर्जीवाड़ा को लेकर ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे का इंदौर के समीप पीथमपुर प्लांट में निपटान हो गया है। 3.5 माह से 337 टन कचरे को जलाया जा चुका है। अब जो राख बची है उसे भी वैज्ञानिक विधि से दफनाया जाएगा। कचरे को जलाने के दौरान किसी भी तरह की हानिकारक गैसों तय मानकों से ज्यादा मात्रा में वातावरण में नहीं फैली। अब प्रदूषण विभाग इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। जहरीले कचरे को चूने के साथ जलाया गया। 337 टन कचरा जलाने के बाद 750 टन राख बची है, जिसे विशेष बैग में भरा गया है। इसे लीक प्रूफ स्टोरेज शेड में रखा गया है। उसके लिए जमीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अभी बारिश का समय है। राख को 4 माह बाद लैंडफिल किया जाएगा। लैंडफिल भी कंपनी परिसर में ही बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश की भागीदारी और उपलब्धियां बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग दे रही है। वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और बड़ी संख्या में पदक लाएं।
इस लक्ष्य के साथ प्रदेश में खेल गतिविधियां संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की जबलपुर में आयोजित वार्षिक बैठक को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वर्चुअली शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा तथा अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवक कल्याण मनु श्रीवास्तव इस अवसर पर उपस्थित थे। नई शिक्षा नीति आने के बाद एमपी बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से बोर्ड परीक्षा फार्म जमा किए जाएंगे। बोर्ड ने वर्ष 2025 और 26 के लिए 9वीं से 12वीं तक की प्रवेश नीति जारी कर दी है। इसके अनुसार 9वीं कक्षा में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ एमपी बोर्ड ने अपने परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी अनिवार्य कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म 1 जुलाई से 15 सितंबर तक भरे जाएंगे। इसके लिए 1200 रुपये ऑनलाइन जमा होंगे, जबकि कक्षा 9वीं का ऑनलाइन नामांकन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा। विद्यार्थियों को सामान्य शुल्क के तौर पर 350 रुपये जमा करने होंगे। 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक रखी गई है। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में सोमवार को बिजली के खंभे में करंट फैल जाने से एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। उमर शादी हॉल मॉडल ग्राउंड बैतुल हमद मस्जिद के पास घटी इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, क्षेत्रीय विधायक आतिफ वकील और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी खंभों में करंट फैला था, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग में की थी। घटना के बाद बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया हॉस्पिटल भेजा गया है।